श्रीलंका के हालात तो आप सभी देख रहे होंगे। चीन के कर्ज के जाल और राजपक्षे सरकार की कुनीतियों की वजह से श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहां की जनता सड़कों पर है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। श्रीलंका में कंगाली के जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जाहिर तौर पर कोई भी देश या राज्य ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात उसके वहां पर पैदा हों। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका की तरह हमारे देश के भारत के कई राज्यों में भी कंगाली के वैसे ही हालात पैदा होने जा रहे हैं, तो आपको ये बात सुनकर धक्का लग सकता है। लेकिन जनाब, मैं कोई हवाई बातें नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरे ऐसे कहने के पीछे कोई ठोस कारण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट और आपके साथ मैं हूं सुबोध। हम इस बात से तो आप सभी इनकार नहीं करेंगे कि चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों में फ्री की रेवड़ियां बांटने की होड़ मची रहती है, और यही वजह है कि देश के कई राज्य बदहाली के कगार पर पहुंच गए हैं। देश के कई शीर्ष नौकरशाह ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई तो ये राज्य श्रीलंका और यूनान की तरह कंगाल हो जाएंगे। अफसरों ने प्रधानमंत्री को भी अपनी इस चिंता के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री के साथ शनिवार को करीब 4 घंटे तक चली बैठक में कुछ सचिवों ने इस बारे में खुलकर बात की। उनका कहना था कि राज्य सरकारों की लोक लुभावनाएं, घोषणाएं और योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। अगर इन पर रोक नहीं लगी तो इससे राज्य आर्थिक रूप से बदहाली हो जाएंगे। उनका कहना है कि लोक लुभावनाएं, घोषणाएं और राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन राज्यों का श्रीलंका या यूनान जैसा हालत हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई सचिव केंद्र में आने से पहले राज्य में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और अगर वे देश का हिस्सा नहीं होते तो अब तक कंगाल हो चुके होते। अधिकारियों का कहना है कि पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सरकारों ने लोक लुभावनाएं घोषणाएं की हैं। उन्हें लंबे वक्त तक नहीं चलाया जा सकता। इसका समाधान निकालने की जरूरत है। कई राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें लोगों को मुफ्त बिजली दे रही हैं। इससे सरकारी खजाने पर काफ़ी बोझ बढ़ रहा है। इससे हेल्थ और एजुकेशन जैसे अहम सामाजिक सेक्टरों के लिए भी फंड की कमी हो रही है। बीजेपी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और गोवा में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के साथ ही दूसरी कई लोक लुभावनाएं घोषणाएं की थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में इसका जिक्र नहीं हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की होड़ मची रहती है। ये राज्य और केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी बात नहीं है। राज्यों को सेंट्रल टैक्सेस और जीएसटी में हिस्सा मिलता है, लेकिन उनके पास रेवेन्यू के सीमित संसाधन होते हैं। राज्य सरकार को शराब और पेट्रोल पर लगने वाले वैट से रेवेन्यू मिलता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से भी उनकी कमाई होती है। इसी तरह उनके पास लोक लुभावनाएं घोषणाएं के लिए बजट की व्यवस्था करने के लिए सीमित संसाधन है। विपक्षी दलों के शासन वाले कई राज्यों ने केंद्र पर फंड रोकने का आरोप भी लगाया, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने दावा किया है कि कई दशकों के बकाया को पिछले वित्त वर्ष के दौरान क्लियर किया गया है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद सबसे खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है, 13-13 घंटे बिजली गुल रहती है, अस्पतालों का कामकाज रुक गया है और पूरे देश पर मोटा कर्ज बढ़ चुका है। लोगों को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। फर्ज कीजिए अगर ऐसी स्थिति हमारे देश के किसी हिस्से में देखने को मिलती है तो हालात को संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी ना करना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। किसी नई जानकारी और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।